अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जुल्फी नॉलेज लैंड में खुश आमदीद। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। हुसन, आज तूने मुझे कैसी शराब पिला दी है कि मेरे दिल की धड़कनें काबू में नहीं हैं। सोसन के होठों पर कातलाना तबस्सुम उभर आया। सल्तनत रूम के अजीम वजीर साकी भी वही है, जामो पैमाना और सुराई भी वही। शायद ये मौसम बहार और चांदनी रात का असर है कि शराब में तेजी आ गई और नशा आम दिनों से ज्यादा गहरा हो गया। लूकस कुछ और कहना चाहता था, मगर अचानक इसने दोनों हाथों से अपने दिल को पकड़ लिया। वजीर सल्तनत का चेहरा पसीने से तर हो गया। फिर वो शदीद अजियत के आलम में चंद कदम आगे बढ़ा और लड़खड़ाता हुआ फर्श पर गिर पड़ा। लूकस की ये हालत देखकर रकासा सोसन मुसलसल मुस्कुराए जा रही थी। वजीर लूकस बड़ी मुश्किल से उठकर बैठा। फिर इसने पूरी ताकत से चीख कर कहा, जाहिल और रियाकार, पादरियों, तुमने इस शख्स को कत्ल कर डाला जो रूम का दिमाग था। अब तुम्हें खुदावन जरा के कहर से कोई नहीं बचा सकता। ये कहकर लूकस ने एक बार फिर खड़े होने की कोशिश की, लेकिन वो अपने कदमों का तवाजुन बरकरार ना रख सका। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोबारा ऊंधे मुंह कालीन पर गिर पड़ा। फिर चंद लम्हों बाद इसकी हरकतें कल्ब बंद हो गई। रकासा सोसन तेजी से झुकी। इसने कई बार लूकस को आवाजें दी, मगर जब वजीर सल्तनत के जिस्म को हल्की सी जुम्बिश भी नहीं हुई तो इसने किसी तबीब की तरह लूकस की कलाई पर अपना हाथ रख दिया। वजीर सल्तनत की नब्ज डूब चुकी थी। लूकस के इशरत कदे में रकासा सोसन का तेज कहका गूंजा, मगर जब ये गूंज खत्म हुई तो इसके कानों में पादरी शहराम के अल्फाज की सदाएं बाज़गश्त उभरने लगी। अगर तूने ईसाइयत के एक बड़े दुश्मन लूकस को मार डाला तो मुकद्दस बाप और बेटा तुझसे राजी हो जाएंगे, तेरे सारे गुनाह धो दिए जाएंगे और तू पारसा औरतों की तरह जन्नत में दाखिल हो जाएगी। फिर जब रकासा सोसन वजीर सल्तनत लूकस के कमरे से निकलकर महर की राहदारी से गुजर रही थी, इसके दिलो दिमाग पर सरशारी की अजीब सी कैफियत तारी थी। सोसन को यूं महसूस हो रहा था जैसे वो जन्नत की किसी वादी में महवे खराम हो। दूसरे दिन कैसे रोम अपने मुशीर खास की लाश पर उदास खड़ा था। शाही तबीब तमाम तर कोशिशों के बावजूद इस जहर की निशानदेही न कर सके जिसे पादरी शहराम ने बड़ी जहानत के साथ लूकस के जिस्म में दाखिल कराया था। फिर वही हुआ जिसकी पेशगोई लूकस ने अपनी मौत से पहले की थी। अब इस्लामी लश्कर ईसाई सल्तनत की तरफ पेशकदमी कर रहे थे। फिर कुछ दिन बाद ही अमीनुल उम्मत हजरत अबू उबैदा बिन जराह रजी अल्लाह तआला अन्हु की क़यादत में इस्लामी फौज ने दमिश्क, उर्दन, हम्स पर कब्जा कर लिया। ये तमाम ईसाई इलाके कैसरे रूम की हदूद सल्तनत में शामिल थे। हजरत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जजिया लेकर तमाम ईसाइयों को मुकम्मल अमान बख्शी और बराबरी के हकूक अदा किए। न किसी औरत की आबरूरेजी की गई, न किसी बूढ़े और बच्चे को कत्ल किया गया और न इनके मकानों को आग लगाई गई। मुसलमानों के इस तर्ज अमल को देखकर ईसाई औरतें और मर्द आपस में गुफ्तगू किया करते थे, ये कैसे फाते हैं कि जिन्होंने हमारी इज्जत और आबरू के पीरहन को चाक नहीं किया, हमें समान रसवाई के साथ बाजारों में नहीं फिराया और हमारे मालो मता की तरफ देखना तक गवारा नहीं किया। जिंदगी की ये रियायतें, ये अमन व सलामती, ये अदलो इंसाफ और ये मसावात तो हमें हरकुल आजम कैसे रूम ने भी नहीं बख्शा था। दमिश्क, उर्दन और हम्स की फतूहात ने रूमी ईसाइयों को बदहवास कर दिया था। फिर मुकामी बाशिंदों की एक बड़ी जमात कैसे रूम के दरबार में इस तरह दाखिल हुई कि इनके बाल बिखरे हुए थे और गिरेबान चाक थे। वो सब के सब सर से पांव तक दर्द की तस्वीर बने हुए थे। कैसरे रूम ने इन शिकस्ता हाल लोगों की तरफ बड़ी हैरत से देखा और फिर इंतहाई नर्म लहजे में पूछा, ए यसू मसीह के मानने वालों, आखिर तुम पर क्या मुसीबत पड़ी है? दमिश्क और उर्दन के ईसाइयों ने रो रो कर कहा, ए हरकुल आजम, ए ईसाइयत के निगहबान, हम पर मुसीबत नहीं पड़ी है बल्कि क़यामत टूटी है। हमारी फरियाद सुन और हमारे दुखों का मदावा कर। फरियादों की ये गरियाजारी देखकर कैसरे रूम के चेहरे का रंग बदल गया और इसने इंतहाई तंदो तेज लहजे में फरियादियों से पूछा, वो कौन है जिसने तुम पर यह क़यामत तोड़ी है? मैं इसे इबरतनाक सजा दूंगा और तुम्हारे तमाम दुखों का अजाला कर दूंगा। वो अरब के मुसलमान हैं जिन्होंने हमारी जमीनों पर कब्जा कर लिया है और हमारे घरों को आग लगा दी है। एक फरियादी ने ज़ारो कतार रोते हुए कहा, बूढ़े और बच्चे कत्ल किए जा रहे हैं। दूसरे फरियादी ने हिचकियों से रोते हुए दुनिया का सबसे
से बड़ा झूठ बोला। ए हमारे बादशाह, सलीब की बेटियां बे अम्मा हैं, वो मुसलमानों की हवस का निशाना बन रही हैं। फरियादी ने ईसाइयों की बर्बादी का नक्शा कुछ इस तरह खींचा कि कैसे रूम गजबनाक होकर अपने तख्त पर खड़ा हो गया और कहर आलूद लहजे में बोला, मैंने सलीब के बंदों की फरियाद सुन ली। तुमसे मेरा वादा है कि इस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक तुम्हें तुम्हारी जमीनें वापस नहीं मिल जाएंगी। आज से तुम अंताकिया में हमारे मेहमान खास हो। इस वक्त अंताकिया कैसे रूम का दारुल हुकूमत था। फरियादी खुशी खुशी दरबार से चले गए। मुसलमानों के सिलसिले में इनकी मकाराना चाल कामयाब हो गई थी। कैसे रूम रात भर सुकून से नहीं सो सका। बार बार इसकी आंख खुल जाती और नजरों के सामने वजीर सल्तनत लोकस का चेहरा उभर आता था। तुम सच कहते थे लोकस कि मुसलमानों की अलगार ईरान की हदूद तक नहीं ठहरेंगी। कैसे रूम बड़े हसरत ज़दा लहजे में अपने मरहूम सियासी मुशीर को गायबाना मुखातिब करके कहता, काश तुम जिंदा होते और मशवरा देते कि ऐसी नाजुक सूरत हाल में मुझे क्या हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए। अलगर्ज इसी कश्मकश में पूरी रात गुजर गई। फिर सुबह होते ही कैसर रूम ने खुफिया इजलास तलब कर लिया। इस इजलास में अमायदीन सल्तनत के साथ शहर के मोअज़्ज़िज़ और दानिशमंद अफराद भी शरीक थे। जब सब लोग जमा हो गए तो कैसर रूम ने हाज़रीन को मुखातिब करते हुए कहा, ईसाई अपनी तादाद में अरबों से कहीं ज्यादा हैं। इनके हथियार पुराने और जंगी वसाइल भी तुमसे कई कम हैं। दीगर साजो सामान में भी तुम लोग मुसलमानों पर फौकियत रखते हो, मगर जब मैदान जंग में इनके मुकाबिल सफारा होते हो तो शिकस्त खा जाते हो। आखिर इसकी क्या वजह है? कैसे रूम के लहजे से शदीद नागवारी का रंग झलक रहा था। हरकुल आजम का सवाल सुनकर सबने सर झुका लिया। हाजरीन में अंताकिया का सबसे बड़ा पादरी शहराम भी शामिल था। इसकी गर्दन भी झुकी हुई थी और वो भी हरकुल आजम से नजरें चुरा रहा था। कैसे रूम ने पादरी शहराम की इस कैफियत का अंदाजा कर लिया और फिर बुलंद आवाज में इसे मुखातिब करते हुए बोला, ईसाइयों के अजीम मजहबी पेशवा, आप खामोश क्यों हैं? दमिश्क, उर्दन और हम्स के महाजों पर सलीब हमारी मदद को क्यों नहीं आई? इसने अपने नाम लेवाओं को बेयार और मददगार क्यों छोड़ दिया? पादी शहराम ने अपने शहंशाह की तरफ देखा और बूझे हुए लहजे में बोला, हरकुल आजम, कभी कभी सच्चे और ईमानदार लोगों को भी शिकस्त हो जाती है। खुदावंद खुदा अपने कामों को खुद ही जानता है। मोहतरम पेशवा, आपके इस जवाब से ना मेरा दिल मुतमिन हुआ और ना दिमाग। कहीं कोई न कोई खराबी जरूर मौजूद है जिस पर मसलहत और खामोशी का पर्दा डाला जा रहा है। कैसे रूम की जिस पर मसलहत और खामोशी का पर्दा डाला जा रहा है। कैसे रूम की बात सुनकर हाजरीन की गर्दनों का खम कुछ और नुमाया हो गया। कुछ देर तक दरबार की फिजा पर गहरा सन्नाटा तारी रहा। फिर एक शख्स अपनी नशिस्त पर खड़ा हुआ। ये अंताकिया का एक मुअज़्ज़िज़ और नेक नाम ईसाई एमन था। इसने बावकार लहजे में कैसे रूम को मुखातिब करते हुए कहा, आपने सच फरमाया कि हम में कहीं न कहीं कोई खराबी मौजूद है जिसकी वजह से ये जिल्लत और शिकस्त हमारा मुकद्दर बनी है। आज मैं इस खराबी को इस मजलिस खास में सुनना पसंद करूंगा। कैसे रूम के लहजे से बददस्तूर तल्खी छलक रही थी। हरकुल आजम, इस बात का यकीन दिलाएं कि मुझे सच बोलने की सजा नहीं दी जाएगी। एमन के चेहरे से हल्का सा खौफ झलक रहा था। आज तुम्हारी जबान पर कोई पाबंदी नहीं। कैसे रूम ने पुरजलाल लहजे में कहा, जो कुछ तुम्हें कहना है बेखौफ होकर कह डालो, तुम्हारे लिए अमान है, सलामती है। कैसे रूम की तरफ से इजाजत मिलते ही एमन ने इंतहाई पुरसोज लहजे में कहना शुरू किया, हरकुल आजम को मालूम होना चाहिए कि दमिश्क, उर्दन और हम से आने वाले ईसाइयों की जमात का हर फर्द झूठा है। ये कहकर एमन चंद लम्हों के लिए खामोश हो गया और हाजिरीन मजलिस की दिली कैफियत का जायजा लेने लगा। इस खुफिया इजलास में मौजूद हर फर्द के चेहरे पर एमन के लिए नफरत का रंग छलक रहा था, मगर कैसे रूम के चेहरे पर गैर मामूली संजीदगी तारी थी। उसने बड़े तहम्मुल के साथ अपना दायां हाथ बुलंद करते हुए कहा, एमन, तुम अपना बयान जारी रखो। दमिश्क और उर्दन में मेरे भी कुछ करीबी अजीज दोस्त रहते हैं। इनमें खूबसूरत जवान औरतें और नौखेज दोशीज़ाएं भी शामिल हैं। 2 हफ्ते पहले ही मेरा एक दोस्त अंताकिया आया था। इसने मुकद्दस बाप और बेटे की कसम खाकर बताया कि इन इलाकों में तमाम ईसाइयों की जानो माल, इज्जत और आबरू मुकम्मल तौर पर महफूज है। एक बार फिर हाजिरीन मजलिस के चेहरों के रंग बिगड़ गए। वो एमन की जबान से मुसलमानों की वहशत व दरिंदगी के फर्जी अफसाने सुनना चाहते थे, मगर जब एमन ने अपने एक दोस्त के हवाले से मुकद्दस बाप और बेटे को दरमियान मिलाकर मुसलमानों की बेमिसाल रवादारी और करीमाना अमल का जिक्र किया तो इनके सीनों में नफरत और असीबत की आग के शोले भड़कने लगे। इसके बरक्स कैसे रूम के चेहरे पर हैरत और सकूत का रंग नुमाया था। एमन ने मुख्तसर से सकूत के बाद दोबारा सिलसिला कलाम जोड़ते हुए कहा, हरकुल आजम, मैं निहायत अज़ियत और कर्ब और निदामत के साथ इस हकीकत का इंकशाफ कर रहा हूँ कि हम में से
अक्सर लोग शराब पीते हैं, दिन रात बदकारियों में मुब्तला रहते हैं, वादा करके बड़ी बेहयाई से इसे तोड़ देते हैं, ज़ईफों को सताते हैं और कमजोरों पर जुल्म ढाते हैं। इसके बरक्स मुसलमानों का ये हाल है कि जब किसी से अहद कर लेते हैं तो इसे निभाने के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। इनका अखलाक हमसे कहीं ज्यादा बुलंद और इनका सलूक हमसे कहीं ज्यादा बेहतर है। वो रात को इबादत करते हैं और दिन में रोजे रखते हैं। वो किसी पर जुल्म नहीं ढाते बल्कि अपने बदतरीन दुश्मनों को भी माफ कर देते हैं। इनके यहाँ रंगो नस्ल और कबीला और खानदान की कोई तफरीक नहीं, वो सब आपस में बराबर हैं। इसलिए मुसलमानों के हर काम में जोश और इस्तकलाल होता है। अगर हमने दमिश्क, उर्दन और हम्स की शिकस्त से सबक हासिल करके अपने किरदार नहीं बदले तो ऐमन ने जानबूझकर अपनी बात अधूरी छोड़ दी थी। मगर कैसे रूम के साथ तमाम हाज़रीन मजलिस भी समझ गए थे कि वो क्या कहना चाहता है। फिर वही हुआ जिसकी तरफ ऐमन ने इशारा किया था। रूमी ईसाइयों ने अपनी आदतें नहीं बदली, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने इनकी हुकूमत बदल डाली। मुसलमानों की मुसलसल फतूहात की खबरें सुनकर कैसर रूम घबरा गया और फिर इसने बड़ी उजलत के साथ शाम छोड़कर कस्तंतुनिया जाने का फैसला कर लिया। जब अंताकिया और गिरदो नवा के ईसाइयों को बादशाह के इरादे की इतला मिली तो वो कतार दर कतार महल के सदर दरवाजे पर जमा होकर गरियाजारी करने लगे। ये मंजर देखकर कैसर रूम की मजहबी गैरत ने जोश मारा और फिर इसने मुसलमानों से मुकाबले का ऐलान कर दिया। फौरन ही बरकरफ्तार कासिद इन इलाकों की तरफ रवाना हो गए जो कैसर रूम के ज़ेरे नगी थे। हरकुल आजम ने तमाम ईसाई हाकिमों के नाम एक ही फरमान जारी किया था, ईसाइयत को मुसलमानों से शदीद खतरा लाहक है, सलीब तुम्हें पुकार रही है। कैसर के इस फरमान ने ईसाइयों के मजहबी जज्बात में आग लगा दी और वो तूफान बरकोबाद की तरह अंताकिया पहुंच गए। रूमियों की पुरजोश जंगी तैयारियां देखकर लश्कर इस्लाम के सलार हजरत अबू अबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने तमाम फौजी अफसरों को तलब करके इनसे मशवरा किया कि इस सूरत हाल में क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाए। हर अफसर ने अपने जहन की रसाई के मुताबिक मुख्तलिफ राय पेश की। बिलाखिर तवील बहस व तमहीज़ के बाद अमूर जंग के सारे माहिरीन इस बात पर मुतफिक हो गए कि मुख्तलिफ महाजों पर तैनात मुसलमान सिपाहियों को एक मुकाम पर जमा कर लिया जाए। नतीजतन तमाम मुजाहिदीन इस्लाम दमिश्क में यकजा हुए। इसके बाद हजरत अबू अबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मकबूजा इलाकों के ईसाई मर्दों को एक तवील व अरीज मैदान में जमा करके इनसे मुख्तसर खिताब किया। एपिसोड 2 इख्तिताम पजीर हुई।